इंदौर की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसी गैंग का पर्दाफाश किया है जो न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करती थी। पुलिस आरोपियों को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों ने इंदौर के राजेंद्र नगर में रहने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग का वीडियो बनाकर पैसे के लिए परेशान किया था, जिसके चलते बुजुर्ग ने खुदकुशी कर ली। नगर में एक घटना हुई। एक 65 वर्ष के व्यक्ति के मोबाइल पर अचानक एक कॉल आया। वो कॉल वीडियो कॉल था। उस व्यक्ति ने जैसे उस कॉल को उठाया, कुछ देर बात करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग हुई और उसके बाद उस व्यक्ति को कुछ आपत्तिजनक वीडियो आए। उस वीडियो में उस व्यक्ति की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजी गई। उसमें उसके सारे रिश्तेदारों की सूची भी भेजी गई कि इनको ये लिस्ट भेजी जा रही है। वो व्यक्ति उसको देखते ही काफ़ी डिप्रेशन में चला गया और थोड़ी देर बाद उसने आत्महत्या कर ली। इस तरह के कॉल फॉर शिकायतें आती हैं, लेकिन ये घटना काफ़ी मुख्य तौर पे सनसनीखेज थी और जिस तरीके से आपराधिक गैंग के द्वारा किया गया था, तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती भी थी। पूरी एक टीम गठित की गई, जिसमें स्थानीय थाने की और क्राइम ब्रांच की टीम को इसमें लगाया गया। इस टीम ने, हम जानते हैं कि इस तरह के जो आपराधिक गैंग होते हैं, यह आपराधिक गैंग कई तरह की परतों के पीछे काम करते हैं। कई तरह की इनकी जो पहचान होती है वो छुपी रहती है, इनसे जुड़ी जानकारियां होती हैं वो गलत होती हैं और इन तक पहुंच पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अंतर्राज्यीय गैंग पूरे देश में लोगों को इस तरह के कॉल करके ठगी का शिकार बनाते हैं। बहरहाल पुलिस की टीम लगभग 1 महीने से, डेडिकेटेड टीम क्राइम ब्रांच की, इस पूरे ऑपरेशन में लगी हुई थी और अंततः एक लंबे ऑपरेशन के बाद, क्योंकि मामला हो सकता है लगे कि एक आत्महत्या का है, लेकिन सिर्फ एक आत्महत्या का मामला नहीं है। एक ऐसे गिरोह को पकड़ने का मामला है जिसने पूरे देश में कई 100 कॉल किए और इसकी सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इस पूरे गैंग को पकड़ा गया और इसके कॉल खंगाले गए, इसके पास की जो जानकारियां मिली, पिछले 6 महीनों में इनके पास से 1100 से ज्यादा 1108 IMI मिली है। यानी कि पिछले 6 महीने में इन्होंने 1100 मोबाइल का उपयोग किया अलग अलग। ये 1100 मोबाइल का उपयोग कि मतलब इतने लोगों को 6 महीने में इन्होंने शिकार बनाया। नहीं, 1000 से ज्यादा लोगों को इस गैंग ने 6 महीने में शिकार बना दिया। तो ये काफी बड़ी संख्या है। इस तरह के ऑथराइज बहुत सारे लोग इस तरह की शिकायत इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि खुद उनको लगता है कि यह खुद उनके लिए यह जानकारी कहीं ना कहीं उनके सम्मान पर संकट बनेगा। इसलिए बहुत सारे लोग खुल करके इसमें नहीं आते हैं, 90% से ज्यादा लोग, और इस तरह की घटनाएं कई बार होती हैं। बहरहाल पुलिस की टीम ने जिसमें किया है, इस पूरे गैंग को पकड़ा। इसमें 4 आरोपियों को भरतपुर राजस्थान से पकड़ा गया है। इनके पास से मोबाइल फोन मिला है जिसमें इस घटना का प्रयोग हुआ है और साथ ही साथ बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। कुछ ऐसी भी जानकारी मिली है, एक दूसरे वेबसाइट्स पे भी कुछ और 1-2 जानकारियां मिली हैं जो ऑफिशियली रिपोर्टेड हैं दूसरे जगहों पर, उसकी भी कार्रवाई इसमें की जाएगी। और जिन 1100 लोगों की CDR मिले हैं और जो IMI अलग अलग मिले हैं, उनकी भी हमारी टीम काम करेगी। उन लोगों तक पहुंच करके इसमें इस कार्रवाई को और व्यापक रूप दिया जाएगा, क्योंकि सामान्य तौर पर इस तरह के गैंग तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है। जैसा मैंने बताया कि विभिन्न तरह की परतों के बीच में होने के कारण इस पूरे ऑपरेशन में जो जवान है उनकी पूरी टीम को 20,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इसमें मुख्य तौर पे DCP क्राइम, DCP महेश जैन, इसमें एडिशनल CP जो क्राइम, इनके नेतृत्व में पूरा ऑपरेशन हुआ। साथ ही एडिशनल DCP गुरु प्रसाद और उनकी पूरी टीम ने इसमें लगातार 1 महीने तक प्रयास किया, जिसके बाद इस पूरे टीम को पकड़ा गया है, इस पूरे गैंग को पकड़ा गया है। इसमें खास तौर पर आप लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि आखिर लोगों को टारगेट कैसे करते थे। इन्होंने एक महिला के नाम से, छद्म नाम से, एक जीवनसाथी.com पर एक प्रोफाइल बनाया था और उस प्रोफाइल पर इन्होंने एक महिला का टीचर और अकेले रहना, इस तरह की जानकारियां दी थी। पहला इनके टारगेट होते थे वो लोग जो इनके इस प्रोफाइल पर पहली बार संपर्क करते थे और उस संपर्क के बाद ये लोग उसके बातचीत करते थे और उसके बाद इस तरह के कॉल्स करके, मुख्य तौर पे वीडियो कॉल करके, और वीडियो कॉल आपत्तिजनक होता था और उसमें व्यक्ति के जो भी गतिविधियां थी उसको रिकॉर्ड करके फिर उसको एक ब्लैकमेल शुरू करते थे। एक व्यक्ति एक छद्म पुलिसकर्मी के नाम से फोन करता था, उसके बाद एक्सटॉर्शन का दौर शुरू होता था और साथ ही साथ कई बार वीडियो को उसको परिचितों को भेज भी देते थे। मुख्य तौर पे वीडियो किसको भेजना है इसकी जानकारी वो व्यक्ति के फेसबुक अकाउंट तक पहुंच करके ये देखते थे कि सबसे ज्यादा उस पर किसने कमेंट्स किए हैं, किसने लाइक किए हैं, कौन उस व्यक्ति से ज्यादा इंटरेक्ट कर रहा है। निश्चित तौर पर उसका कोई करीबी व्यक्ति होगा और उन व्यक्तियों को ये उस तरह के वीडियोज भेजना शुरू कर देते थे। व्यक्ति कई बार मानसिक दबाव में और इस तरह की परिस्थितियों का शिकार होकर के या तो बड़ी संख्या में पैसे दे देता था, ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाता था, या फिर आत्महत्या जैसी घटनाओं को कर बैठता था। या गैंग के पकड़े जाने के बाद इसमें कई और जानकारियां मिली हैं। पुलिस
इस पर काम कर रही है। साथ ही साथ इस पूरे घटना से पुलिस कुछ बिंदुओं पर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहेगी कि हम किसी भी व्यक्ति का वीडियो कॉल जो अननोन व्यक्ति हो हम रिसीव न करें, क्योंकि समान तौर पर ऐसे वीडियो कॉल ऐसे ठगों के द्वारा आकस्मिक तौर पे भी किए जाते हैं। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम व्यक्ति को ना तो रिक्वेस्ट भेजें, ना उसका अननोन व्यक्ति का रिक्वेस्ट स्वीकार करें। और साथ ही अगर किसी परिस्थितियों में सब कुछ के बावजूद भी अगर हम शिकार हो जाते हैं ऐसी परिस्थितियों का, तो हम ब्लैकमेलिंग का शिकार न हो और किसी तरह के डिप्रेशन में जाने से बचें। अगर ऐसा पता लगता है तो आप पुलिस को बेझिझक होकर पूरी बातों को बताएं। कई घटनाएं ऐसी हैं प्रकाश में जिसमें व्यक्तियों ने आगे बढ़ करके शिकायत की और उसमें कार्रवाई हुई और आरोपियों को पकड़ा गया। तो इस तरह से हमें घटना का अगर शिकार होने के बाद भी खुल करके इसमें पुलिस तक अपनी बात पहुंचानी है, बजाय इस तरह की परिस्थितियों को शिकार होकर के, जैसे ये घटना ने एक बहुत ही भयावह रूप लिया और इसमें आत्महत्या जैसी घटना घटी, इस तरह की चीज़ों से बचना है। तो इस घटना से जुड़े जो विभिन्न आरोपी हैं, 4 आरोपी हैं, इसमें खास बातें हैं कि उस पूरे इलाके में इस तरह का न सिर्फ ये इकलौता गैंग है, बल्कि इस तरह के 50 गैंग पैरेलल काम कर रहे हैं, जो देश में अनेकों लोगों को इस तरह का शिकार बना रहे हैं। पुलिस की टीम ने काफ़ी मेहनत से इस पूरे गैंग को पकड़ा है, उन्हें बताया कि उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस गैंग से जुड़ी जो अन्य जानकारियां हैं, जो अन्य शिकार लोग हैं, जो 1100 लोग जिनकी जानकारियां मिली है, उन तक भी पुलिस पहुंचेगी और उसमें से व्यक्ति कई बार अगर सामने आता है तो उन मामलों में भी प्रकरण दर्ज किया जाएगा। हालांकि बहुत सारे मामले यहाँ से जुड़े नहीं हैं, वो पूरे देश भर से हैं, लेकिन व्यक्ति शिकायतकर्ता जो फरियादियों तक पहुंचने की कोशिश करेगी और अगर उसमें कोई पुष्टि होती है या कोई व्यक्ति आगे आकर शिकायत करना चाहता है तो पुलिस इसे मदद करके इन आरोपियों को कानूनी दायरे में कार्रवाई को सुनिश्चित कराएगी। अलग अलग इनके अकाउंट्स हैं। ये मुख्य तौर पे छोटे छोटे जो बहुत सारे जो हमारे ई कॉमर्स के जो वेबसाइट्स हैं या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जिसमें बहुत सारा हमें अपना KYC नहीं देना पड़ता है 10,000 रुपये तक, बहुत सारे ऐसे बैंकिंग अकाउंट्स हैं मुख्य तौर पे, तो उन जगहों पर इन लोगों ने पैसे किए हैं। पैसों से जुड़े जो तथ्य उन पर पुलिस जांच कर रही है और साथ ही साथ इनका जब डिटेल्स और इनके रिकॉर्ड को खंगाला गया तब ये बात अभी जांच में सामने आई है। 1100 पुलिस को शुरू में इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतना बड़ा गैंग हो सकता है। बहरहाल पुलिस भरतपुर उसके आसपास के जुड़े जो इस तरह के गैंग्स हैं उन पर भी नज़र रखी है और कुछ और शिकायतें या इनसे जुड़े जो लोग हैं उनसे संपर्क करके अगर सामने आते हैं तो मामले में और खुलासे हो सकते हैं। महिला भी शामिल थी गैंग में? अभी जो गैंग पकड़ा गया है इसमें खास बातें हैं जिसे मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा कि इस पूरे गैंग में जिस महिला का ये फोटो दिखाते थे या वीडियो दिखाते थे, वास्तव में वहाँ कोई महिला नहीं होती थी। वो महिला का एक वीडियो चलाते थे पैरेलल, एक सोशल मीडिया से डाउनलोडेड वीडियो था और जो स्क्रीन था बिल्कुल इस तरीके से पहले से सेट करके रखते थे कि जब वीडियो कॉल रिसीव हो तो व्यक्ति को वो वीडियो चलता हुए दिखे और व्यक्ति इस भ्रम में रहे कि वो कोई व्यक्ति वास्तव में है वहाँ पर। तो इसलिए कोई महिला नहीं थी और जितने भी वीडियो देखे गए इनके मोबाइल में वो वीडियो पहले से बनाए हुए सेव पाए गए और साथ ही साथ वो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते थे। तो व्यक्ति जब एक बार उसका शिकार हो गया उसके अगले ही 5 मिनट के बाद फिर वो उसको मैसेज भेजना शुरू कर देते थे और उससे एक्सटॉर्शन का दौर शुरू हो जाता था। तो ये पूरी एक बड़ी गैंग थी जो इस तरीके से काम कर रही थी। जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं, चारों आरोपी उसमें वहीं के रहने वाले हैं और वहीं स्थानीय तौर पर लगभग कई 2 सालों से लगभग इस काम में जुड़े हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हैं, ये चारों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इस तरह की ठगी की वारदातों में हैं। अभी 6 महीने में अगर इन्होंने 1000 कॉल किए हैं तो पिछले 1.5 सालों में भी इन्होंने बहुत सारे कॉल किए होंगे। उस इलाके में इन्होंने बताया कि इनके पूरे गांव में, इनका जो गांव है उस गांव का क्या नाम है, मुड़िया गांव है, मुड़िया गांव है भरतपुर का। उस गांव में इन्होंने बताया कि हजारों लोग इस तरह की घटनाओं को कर रहे हैं। तो यह एक बड़ा गैंग है और उस गैंग तक पहुंचना निश्चित तौर पर पुलिस के लिए चुनौती था, लेकिन पुलिस ने इस चुनौती को स्वीकारा, उन तक पहुंचा और इनसे बहुत सारी जानकारियां अभी पूछताछ में आएंगी। उन पूछताछ की जानकारियों के आधार पर पुलिस और आगे निश्चित तौर पे मॉडस ऑपरेंडी अलग है, लेकिन जैसा जामतारा उसी तरह के इस तरह के मॉडस ऑपरेंडी में इस क्षेत्र में बड़ी घटनाएं हो रही हैं। बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशन क्या है? इनका एजुकेशन 9-10 तक पढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं हैं और इनके पहले के लोग, इनके घर के सारे लोग, बाकी लोग भी इस तरह के चूँकि काम कर रहे हैं तो इनको कामों में, क्योंकि इसमें दूसरी परिस्थितियां हैं। इसकी घटना की समस्या ये है, इसका एक दूसरा पहलू यह है कि इसमें 95% मामलों में फरियादी सामने नहीं आता है, क्योंकि अगर इसमें पहले आने पर उसकी जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, उसकी जो सामाजिक मर्यादा और जो भी परिस्थितियां पैदा होती हैं,
वो उसको झेलने में अपने को असहज महसूस करता है, इसलिए समान तौर पे व्यक्ति शिकायत नहीं करता है। इस परिस्थिति का ये फायदा उठाते हैं। बहरहाल कई घटनाएं इस तरह का मोड़ लेती हैं और इस तरह की भयावह घटनाक्रम होता है, लेकिन इस घटनाक्रम में जो कि पुलिस ने जैसा पकड़ा है, कोशिश करेगी कि बाकी मामलों की तह तक भी पहुंचे और इसमें और आरोपी फरियादी खुलकर सामने आए। एक ही परिवार